एक थी रूही। पार्ट 2 खाली घर भरा दिल। रूही के जाने के बाद आदित्य की दुनिया टूट गई। वह अकेला रह गया था। वह घर जहां एक समय रूही की मुस्कान थी, वहां अब केवल खामोशी थी। लेकिन वह जानता था कि रूही ने उसे एक वादा किया था, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। वह रूही की आखिरी कविता को अपने साथ रखता था। वह कविता थी, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी सांस में, तुम्हारी किताब में, तुम्हारी छत पर बैठी चांदनी में। मैं जाने वाली नहीं, मैं तुम्हारे अंदर बस गई हूं। आदित्य ने रूही के लिए एक छोटा सा कमरा तैयार किया, जहां उसकी कविताएं, उसकी तस्वीरें और उसकी यादें सजी थीं। वह रोज वहां जाता और उसे बातें सुनाता। लेकिन जिंदगी अपना रास्ता खुद बनाती है। एक दिन आदित्य को एक प्रकाशक से कॉल आया, हमने आपकी किताब एक थी रूही पढ़ी है, यह बहुत प्रेरणादायक है। क्या आप इसका एक नया संस्करण ला सकते हैं जिसमें रूही की कविताएं भी हों? आदित्य ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, हाँ, लेकिन यह किताब अब सिर्फ मेरी नहीं है, यह रूही की भी है। उसने रूही के कमरे में जाकर उसकी सभी कविताएं निकाली। उसने उन्हें संवारा और उसने अपनी कहानी में रूही की कविताओं को भी जोड़ दिया। नई किताब का नाम रखा, एक थी रूही पार्ट 2। किताब ने देश भर में धूम मचा दी। लाखों लोगों ने इसे पढ़ा। किताब की बिक्री से आदित्य को एक बड़ी रकम मिली, लेकिन उसके दिल में एक नया सवाल था, क्या रूही के सपने अब भी पूरे किए जा सकते हैं? एक दिन आदित्य रूही के कमरे में था। वहां उसे एक पुराना नोटबुक मिला। उसमें रूही ने लिखा था, मैं एक कविता लिखना चाहती हूँ जो दुनिया को बदल दे। एक कविता जो दुख को उम्मीद में बदल दे। एक कविता जो बच्चों के दिलों में जागरण ला दे। और एक कविता जो मेरे बाद भी जिंदा रहे। आदित्य ने सोचा, मैं उसकी कविता लिखूंगा। लेकिन उसे एक और विचार आया, मैं उसकी कविता नहीं बल्कि उसकी याद को जिंदा रखने के लिए एक स्कूल बनाऊंगा। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा निकाला और एक छोटे से गांव में एक स्कूल बनाना शुरू किया। उसका नाम रखा रूही फाउंडेशन स्कूल। इस स्कूल में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी और हर बच्चे को एक नोटबुक दी जाती थी जिसमें रूही की कविताएं लिखी होती थी। आदित्य खुद हर महीने वहां जाता। वह बच्चों को लिखना सिखाता और रूही की कहानी सुनाता। एक दिन एक छोटी बच्ची ने उससे पूछा, रूही कौन थी? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, वह एक ऐसी लड़की थी जिसकी मुस्कान ने मेरी दुनिया बदल दी। वह एक कवि थी जिसने प्रेम को एक नई जगह दी। बच्ची ने कहा, मैं भी रूही जैसी बनना चाहती हूं। आदित्य के आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ, रूही अब भी जिंदा है, बस अब वह केवल मेरे दिल में नहीं बल्कि लाखों बच्चों के दिलों में भी बस गई है। कुछ समय बाद आदित्य को एक ऑफर मिला। एक म्यूजिक कंपोजर ने रूही की कविताओं को गाने में बदलने की पेशकश की थी। आदित्य ने तुरंत हां कर दी। कुछ ही महीनों में रूही का संगीत नामक एल्बम जारी हुआ। इस एल्बम में रूही की कविताओं को संगीत में ढाला गया था। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। कई बच्चे इस एल्बम के जरिए लिखना शुरू कर दिए। कई लोगों ने रूही के स्कूल में दान देना शुरू कर दिया। आदित्य के दिल में एक नई उम्मीद जगी, मैं रूही के सपनों को असली रूप दे सकता हूं। एक दिन आदित्य रूही के स्कूल में था। वहां उसने एक बच्चे की कविता पढ़ी। मैंने रूही की कविता पढ़ी, उसकी बातों में मेरा दर्द छिपा था। मैंने अपनी बात लिख दी। अब मैं भी कवि बन गया हूं। आदित्य के आंसू बह निकले। वह जान गया कि रूही की कहानी अब एक आंदोलन बन चुकी है। उसने एक नई परियोजना शुरू की, रूही लाइब्रेरी, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त किताबें दी जाती थी। वह खुद हर महीने वहां जाता। वह बच्चों को लिखना सिखाता। वह रूही की यादों को जिंदा रखता। एक दिन वह रूही के कमरे में बैठा था। वहां उसने एक पुरानी किताब खोली। उसमें रूही ने लिखा था, एक दिन मैं दुनिया को बदलना चाहती हूं, बस एक कविता से, एक शब्द से, एक मुस्कान से। आदित्य ने किताब को बंद किया और खिड़की से बाहर देखा। वहां सूरज निकल रहा था। उसकी किरणों में उसे रूही की मुस्कान दिखाई दी। वह मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया रूही। अंत, एक थी रूही, एक है रूही, एक रहेगी रूही। आज भी जब कोई रूही की कहानी पढ़ता है तो उसके दिल में एक सवाल उठता है,
क्या प्रेम वाकई इतना मजबूत हो सकता है? और उसका जवाब है हाँ, अगर वह प्यार रूही और आदित्य का हो। उनकी कहानी ना सिर्फ एक प्रेम कहानी है, बल्कि यह एक यात्रा है। एक यात्रा जहां दुख से उम्मीद जन्म लेती है, जहां प्रेम से आग लगती है और जहां एक कविता दुनिया को बदल देती है। और आज भी जब कोई रूही की कविता पढ़ता है तो वह एक बात समझ जाता है, प्यार तब तक जिंदा रहता है जब तक तुम उसे भूलो नहीं, और रूही को कोई नहीं भूला सकता, क्योंकि वह अब हर कविता में, हर किताब में, हर बच्चे की मुस्कान में जिंदा है।